बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेशुमार पेशन गोइयां इनकी दुरुस्त हो चुकी हैं और आपका इंटरेस्ट जो है वो इनकी गुफ्तगू में चूंकि बढ़ता जा रहा है, तो हमने ये सोचा कि आज पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करेंगे हम, बल्कि जो अगला बुर्ज है, जो जिसका सीजन शुरू होने वाला है, स्कॉर्पियन कहा जाता है, स्कॉर्पियो कहा जाता है, अक्रब कहा जाता है उर्दू के अंदर। तो ये सीज़न इनके लिए कैसा रहेगा? कौन से चेंजेस आएँगे? फाइनेंशियली अगर बात की जाए, करियर के हवाले से बात की जाए, तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद उसामा अली साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ओवरऑल अगर हम देखें तो लोगों के लिए आजकल लगता है, जिस तरह भी नज़र दौड़ाएँ तो यूँ लगता है कि सबके लिए बड़ा मुश्किलात, बड़ी मुश्किल्स, बड़ी टेंशन्स, वो फाइनेंशियल हों, वो अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल हो, हम पॉलिटिकल मामलात देखें, तो बस परेशानी ही परेशानी है लोगों के लिए। तासुर ये है, तासुर यही मिलता है जिसको भी देखें। नया जो सीज़न शुरू हो रहा है 1-2 दिन बाद, स्कॉर्पियंस का जो सीज़न है, क्या चेंजेस इसमें आएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि ओवरऑल ये सारी जैसे कहते हैं ना कि प्लैनेटरी इम्पैक्ट्स या ये सब चीज़ें, ये दुनिया से है, मादा से है। जितना मादा ज़्यादा होगा उतना ही वो अफेक्ट होगा, जितना मादा कम होगा उतना ही उसका इम्पैक्ट कम होगा। इसीलिए दीन में तो यही हुक्म है कि आप ज़्यादा बार अपने ऊपर ना ला दें, ताकि एक हल्की-फुल्की ज़िंदगी हो और उसमें ज़ाहिर बात है नुकसानात के अंदेशे भी कम होते हैं। अब आ जाएँ कि स्कॉर्पियन के लिए जो टाइम शुरू हो रहा है, ये इमोशनली थोड़े से जज़्बाती नज़र आएँगे, इमोशनल नज़र आएँगे। इमोशनली इनकी जज़्बाती जो थोड़ी-सी कैफ़ियत है, वो इन पे तारी रह सकती है। ये हेजिटेशन का मुज़ाहरा भी कर सकते हैं कम्युनिकेशन में, और अपने दिल की बात खुल के कहना मुश्किल हो सकता है। राब्ते करने में कोई जैसे कहते हैं हेजिटेट करेंगे, खुल के कहीं राब्ता नहीं कर सकेंगे, और कोशिश करेंगे अपने आप को ज़हनी तनाव से निकालने की। और उसके लिए ये हो सकता है कि इनको अपने आप को दिल में पुरानी बातों को निकाल के एक नया, जैसे कहते हैं ना, किक स्टार्ट की तरफ जाना होगा। और इसमें थोड़ा-सा नमूदो-नुमाइश का इस दफ़ा इनका इस टाइम में कोई कैफ़ियत बनेगी, तो ये फिर शॉपिंग पे और लग्ज़रीज़ पे खर्च करते नज़र आते हैं। दिखावे की, मतलब जो दिखावे से रिलेट कर रही हैं। मतलब ख़वातीन का ख़ुसूसन मेकअप या इस तरह से ड्रेसेस, मर्दों का भी जो उनके दिखावे की चीज़ें हैं जो मर्दों के, उसमें नज़र आ सकते हैं। हाँ, मुखालफिन इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, इनके दुश्मन हमेशा रहते हैं, और ये किसी को ना भी कुछ कहें तो फिर भी इनके लोग दुश्मन होते हैं। और पॉसिबिलिटी होती है कि इसमें इनके मुखालफिन इनको कोई गज़न पहुँचाने की कोशिश करें, तो इनको अपने प्लान्स को बड़ा प्रैक्टिकली और बड़ा कैलकुलेटेड रखना है, ताकि ये किसी मुसीबत में गिरफ़्तार ना हों। और इसके साथ-साथ अगर बात करें, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। तालीमी लिहाज से उनकी सरगर्मियाँ बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, और तलबा को अच्छे नताइज हासिल होंगे, मेहनत के फल मिलेंगे। और जितनी भी यानी कि मेहनत की है, और इस हिसाब से ये है कि कंपैरेटिवली ये जो भी कॉम्पिटिशन्स होंगे या तालीमी कॉम्पिटिशन्स, उनमें कामयाबी भी मिलेगी, और ये अपने आप को उसका अहल भी समझेंगे। ये समझेंगे कि वी वन इट, और हमने ये, जैसे कहते हैं ना, कि किया। अहले खाना की अगर बात करें, तो अहले खाना के मुतालिक इनका रवैया ख़राब हो सकता है। तमाम स्कॉर्पियंस की वाइफ सुन लें, अगर हस्बैंड है तो वो सुन लें। थोड़ा-सा ये जैसे कहते हैं, अच्छा एक्सपेक्ट तो करेंगे, ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि इनके लिए एक्सपेक्टेशन तो बड़ी हाई रखेंगे, लेकिन खुद बुरा बिहेव कर सकते हैं बच्चों से, फैमिली से, अपने अजीज़ अकारब से। तो उसके लिए फिर इनको ये सोचना है कि अगर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर बिहेव भी वैसा करें, और अपने ज़रा बिहेव को फैमिली वाइज़ जो है उसको मेंटेन करें। और इसमें मतलब इस टाइम का सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है, एक दुश्मनों की साज़िश, और तीसरा जो ये है कि अहले खाना से रवैया नारवा हो सकता है, तो उसकी ज़रा, जैसे कहते हैं ना, कि कोशिश करें। और इसमें आज आपको ये, तो स्कॉर्पियंस की बात से मुझे वो याद आ गई कि सबको बता दूँ कि देखें, ह्यूमन जो ये सारी हमारी मेड है ना,
अल्लाह ताला ने इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म पैदा कर दिया है जिस मैकेनिज्म में आप जो करते हैं उसी का फल आता है। बिल्कुल। और उसमें होता ये है कि आप जैसा कर रहे होते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे आपको जिंदगी में जो भी चाहिए, जैसे आप कह रहे थे सारे लोग परेशान हैं, आपको जो भी चाहिए ना वो देना शुरू कर दें। इज्जत चाहिए, इज्जत देनी शुरू कर दें। पैसा चाहिए, पैसा देना शुरू कर दें। ये वाहिद सिस्टम है कि खत्म नहीं होता, उल्टा आना शुरू होता है, क्योंकि सिस्टम अल्लाह ताला ने जो है ना उसी का जैसे कहते हैं ना सेटल रूल्स बना दिए हैं। तो जो भी जिंदगी में चाहिए, आपको प्यार चाहिए, प्यार दें। इज्जत चाहिए, इज्जत दें। पैसा चाहिए, पैसा दें। आपको जो भी चीज चाहिए, रौनक चाहिए, रौनक बख्शें। कुछ भी जो आप देना शुरू कर देंगे वो आना शुरू हो जाएगा, और जिंदगियां जो है इस सारी उससे जो है ना बाहर निकल आएंगी। बिल्कुल। उस्ताद अली साहब, अगर हम बात करें अभी फिलहाल जिसका सीजन चल रहा है, जिस बुर्ज का, लिब्रा का, तो इस टेन्योर के अंदर हमने देखा सूरज गिरहन आया, तो जो स्कॉर्पियंस का सीजन है उसके अंदर चांद गिरहन आ रहा है। तो चांद गिरहन के कोई एक्सक्लूसिवली इनके ऊपर इम्पैक्ट हो सकते हैं जिनका ये सीजन है? हाँ, स्कॉर्पियन हाउस में जब आता है ना चांद, तो उसको कहते हैं कमर दर अकरब, मून अंडर स्कॉर्पियन। तो ये वाहिद घर है या वाहिद हाउस है या वाहिद वो है जिसमें मून अपनी एनर्जीज वीक कर देता है। इस दिनों में जब चांद स्कॉर्पियन हाउस में हो और अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो बीमार रहेगा, जिंदगी में वो कामयाबियों को समेट नहीं सकेगा। अ वीकर चाइल्ड। अच्छा, अगर इस टाइम में कोई काम इनिशिएट करेंगे तो वो वीकर एनर्जीज के साथ होगा और वो हो सकता है दरमियान में रह जाए। ओके। इसी तरीके से अगर कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो गले पड़ जाए। तो जो कमर दर अकरब की आपने बातें सुनी हुई हैं, वो कमर दर अकरब का जो इंग्लिश तर्जुमा है वो मून अंडर स्कॉर्पियन या मून इन द स्कॉर्पियन हाउस। तो अब जो स्कॉर्पियन हाउस है वो वैसे ही मून के लिए अच्छा नहीं है। जब मून इधर आ जाता है तो वीकर हो जाता है। ये ऐसी पोजीशन है, ये ऐसी डिग्री है। हाउसेस तो हमने इनको नाम दिया है ना, एक्चुअली तो उस डिग्री से इम्पैक्ट, जैसे आप लोगों को समझने के लिए अगर आप खुद एक तरफ से टार्च पकड़ लें और एक तरफ से एक चीज या हीट गन पकड़ लें या व्हाटएवर, कोई भी ऐसी जो वेव, तो उसमें देखें उसके इम्पैक्ट आप चेंज करते जाएं, उसके एंगल चेंज करते जाएं, तो आप देखेंगे उस पड़ने वाली चीज की कटाई पे, जैसे ये लोग काट रहे होते हैं बाज़ औक़ात, जब कटिंग कर रहे होते हैं तो ये डिफरेंट एंगल से मार के उसको कोशिश करते हैं कि वो कटाई जहां से धार तेज लगे। तो ये डिग्रीज भी पूरी इसी तरीके से काम कर रही होती हैं आप पे कि मून का इम्पैक्ट सीधा, मून का इम्पैक्ट टेढ़ा, मून का इम्पैक्ट तिरछा, समझ रहे हैं? तो ये जो मून अंडर स्कॉर्पियन जब होता है तो वीकर हो जाता है। और इसके मुतालिक तो अहले बैत के यहाँ बड़ी रिवायात हैं और उसके ये सारे हमें हमारे दीन से ही कमर दर अकरब के मुतालिक इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, और खसूसी इसमें बताया गया है कि आप जो है कोई कुछ नया आगाज ना करें, कोई नया सफर आगाज ना करें, इसी तरीके से फंडा कोई ना करें। स्कॉर्पियन जो है, अकरब जो है, बुर्ज अकरब जो है, इस बुर्ज के हामिल जो लोग हैं वो ना कोई सफर का आगाज करें, ना किसी बिजनेस में हाथ डालें, ना कोई शादी ब्याह, ना कोई कारोबार शुरू करें, मुहतात हो जाएं, इस महीने को जरा बस निकालें। इस महीने से मुराद यूं नहीं ले सकते, वो तो 3 दिन होते हैं जब स्कॉर्पियन हाउस में हम इसको देखते हैं। ये हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बात कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी जो वेस्टर्न जिसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, महीने वाली, वो जो सन साइंस है, सन तो देखिए, सन ने तो एक महीना एक जगह एक उसको अडॉप्ट किया, इसीलिए उसको हम सन हाउस में मतलब वो समझते हैं। चांद लेकिन 54 घंटों में बदल देता है अपना हाउस या डिग्री बदल देता है। अब अगर मैं डिग्री कहूंगा कि 30 डिग्री बदल देगा तो लोगों को समझ नहीं आएगी, तो फिर इसीलिए नाम रखे हुए हैं स्कॉर्पियन, एरीज, ये हैं डिग्रियां, ये हैं डिग्रियां। और इन्हीं के इम्पैक्ट से हमने उनकी एक जैसे कहते हैं ना शख्सियात या उनके जैसे कहते हैं खवास मुतय्यन किए। हमारे साथ फिर कमर दर अकरब के वो जो 3 दिन होते हैं या 54 घंटे जो आप कह रहे हैं कि वो बदल लेता है,
वो आप क्या बता सकते हैं कि कौन से दिन है या लोग उसको कैसे देख सकते अभी हैं? तो गुजरे हैं, ये भी आपका यही 16 17 18 जो थी, या 17 18 19 थी, या 16 17 18 थी, ऐसी मुझे एग्जैक्टली नहीं ज़हन में आ रहा, मैं हर महीने चेक करता हूँ। जी, तो जी। उसमें ये था कि वो यही टाइम होता है वीकर उसका, और ये इसमें तो ट्विटर ने हमला किया, अभी तक नहीं निकल पाया। इमरान खान की रैली पे शैलिंग इसी दिन हुई, आज तक नहीं पूरा हुआ। ओथ इसने, बिल्कुल। खान साहब ने जो है, इमरान खान ने ओथ ही कमर दर अकरम में लिया था। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि घर का पीर था, उसको यही नहीं पता था कि ओथ जो है कुछ दिन डिले करवा लेता। तो वो खैर बस यही लक होती है, बाज़-औक़ात घर में पड़े पीर भी काम नहीं आते। और हालाँकि ये सबको मैं तो बड़े अरसे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि याद हो जाए सबको कि कमर दर्द, बल्कि मुझे बिल्कुल। याद है एक दफ़ा मैंने ट्रैवल का किसी क्लाइंट को अपने कहा कि मैं ट्रैवल में हूँ, तो उन्होंने कहा आपने खुद मून एंड स्कॉर्पियन में ट्रैवल कर रहे हैं, उसने वो नोट किया हुआ था। तो मैंने उनको हँस के कहा कि जी वो आपने जिस कैलेंडर से देखा है ना, अभी उसमें 10 घंटे बाकी, क्योंकि इसमें भी आप गूगल करें ना तो 2-3 कैलेंडर्स हैं। कोई आपको 16, 17, 18 दे रहा होगा, कोई 18, 19, कुछ है बहुत पुराने कैलेंडर्स बने हुए हैं। उन पे जी। डेट्स थोड़ी-सी आगे-पीछे होती हैं। तो वैसे मोस्ट प्रोबेबली दोनों के दरमियान में आपको देखना चाहिए। जो एक्सपेक्टेड लेटेस्ट कैलेंडर हो तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई पुराना भी हो तो फिर उनके दरमियानी एहतियात कर लें। ये नहीं होता कि सारी दुनिया ही छोड़ देनी होती है, बस एनीथिंग न्यू और फटा और लड़ाई झगड़ा, बस ये नहीं करना होता। बाकी आप खाएं पिए जिए सब कुछ करें जैसे रूटीन जॉब है, उसको कोई मसला नहीं होता। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा अली साहब, बड़ी तफ़सील के साथ आपने बता दिया। नाज़रीन, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।